हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार समसामयिकी है। बिहार करंट अफेयर्स 2021 के सवाल कराए जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में दिखे जा सकते हैं। जो लोग भी एओ, सीडीपीओ, बीपीएससी 67 या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखें आज का पहला सवाल। बिहार में 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? ऐसे ही सवाल जो है बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो इस तरह के ही सवाल लिए गए हैं। किसकी वृद्धि हुई? वानिकी, कृषि, जनोपयोगी सेवाएं या परिवहन संबंधी सेवाएं? बिहार में 2019-20 के मध्य जो है परिवहन संबंधी सेवाओं में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। 2019-20 में सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र में दर्ज किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी पूछा जा सकता है, तृतीय क्षेत्र में या प्रथम क्षेत्र में, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। द्वितीय क्षेत्र में समान रहा और प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट दर्ज किया गया। परिवहन संबंधी सेवाएं तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए पूरी बातों को समझिएगा। ऑडिटर का जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे 2018-19 तक पूछा था, इसलिए आपको 2019-20 के भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में कितनी थी? जो है 4,664 रुपया। ध्यान रखिएगा, सामाजिक सेवाओं में पूछ रहा है, इसलिए बातों को समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, सवाल बन सकता है। सामाजिक सेवाएं पर प्रति व्यक्ति आय 4,664 रुपया, आर्थिक सेवाओं पर 2,702 रुपया तथा समान सेवाओं पर 3,531 रुपया प्रति व्यक्ति आय दर्ज किया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। कब का पूछ रहा है? 2019-20 में। आइए देखें अगला सवाल। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर चुना गया है? ऑडिटर के एग्जाम में पूछ चुका है, आपको भी जानना जरूरी है। जो लोग भी नए हैं उनको भी जानना जरूरी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों को चुना गया था। पहले भी मैं करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ बहुत बार, और ये सवाल शायद ही ऑडिटर वाले कोई गलत किए होंगे, जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहर को चुना गया है: पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ तथा मुजफ्फरपुर। इन चारों का नाम भी आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। इन 4 शहरों में कौन सा शहर नहीं है करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए चारों का नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इसलिए नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर है। जीएसडीपी बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,11,804 करोड़ रुपया है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। सारे सवाल जो है इम्पोर्टेंट हैं। 2021-22 के भी आएंगे, बजट के भी आएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे भी आएगा, सारे सवाल आएंगे आपके, कराया जाएगा। सारे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे बार बार बनते हैं। 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है।
2019-20 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 50,735 रुपया था तथा वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति निव्वल राज घरेलू उत्पाद 31,247 रुपये था। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इथेनॉल संवर्धन नीति 2018 में आई थी, जो 2021 में लागू हुई। और कौन सा राज्य जो है लागू किया पहली बार? लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार ही बना है, इसलिए ये सवाल कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जरूर ध्यान रखिएगा। इथेनॉल संवर्धन नीति बिहार राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत 2018 में ही आया था के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसलिए बातों को ध्यान रखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपया कहाँ खर्च किए गए? 2020-21 के बिहार बजट में सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च किया गया? सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं या पूंजीगत परिव्यय पे किसमें खर्च किया गया? इसका सही जवाब है सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। ध्यान रखिएगा कितना किया गया, आइए दिखा देते हैं। सामाजिक सेवा पर 79,187 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और समान सेवाओं पर 51,954 करोड़ रुपया और आर्थिक सेवाओं पर 33,604 करोड़ रुपया खर्च किए गए। इन्हें भी जरूर ध्यान रखिएगा। तीनों के बारे में बता दिया गया। सबसे ज़्यादा खर्च जो है सामाजिक सेवाओं पर किया गया। कोरोना काल चल रहा था, आप लोगों को पता ही होगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार राज्य ने चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? कभी इतना ज़्यादा गेहूं नहीं खरीदा था बिहार, लेकिन ये पहली बार सबसे ज़्यादा खरीदारी किया है। कितना खरीदारी किया है? 4.56 लाख मीट्रिक टन खरीदारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है अपने आप में। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड बना है तो सवाल बन सकते हैं। एमएसपी, इस पे विवाद हो ही रहा था किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, से ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चिराग पासवान जी को हटा दिया गया। उनके जगह किनको बनाया गया है? पशुपति कुमार पारस को। से ज़रूर ध्यान रखिएगा। एलजेपी के नेता थे रामविलास पासवान जी। उनकी मृत्यु के बाद ये दल जो है बिखर ही गया। इसलिए ध्यान रखिएगा संसदीय दल के नेता कौन बनाए गए हैं लोकसभा में? पशुपति कुमार पारस। आइए देखें अगला सवाल। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? कितने प्रतिशत छूट दिया गया है महिलाओं को? बहुत अच्छा सवाल है। राजगीर में स्थापित हो रहा है खेल विश्वविद्यालय, उसमें महिलाओं को 33% जो है आरक्षित कर दिया गया है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, एक बार ज़रूर देखिए पूरा। बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया है? ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार की हैं ये अनामिका शर्मा। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अनामिका शर्मा मात्र अभी 20 वर्ष की ही हैं और सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है भारत की। इसलिए नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अनामिका शर्मा। आइए देखें अगला सवाल।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, करंट अफेयर का सवाल डेट वाइज पूछा ही जाता है। बहुत सारे एग्जाम आप लोग दिए होंगे, उसमें देखे ही होंगे। ऑडिटर के एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा गया था। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को 18 जून 2021 को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में किया है। ये करंट अफेयर्स का अच्छा सवाल है, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 18 जून 2021। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है? भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दरभंगा रेलवे स्टेशन को दिया जा रहा है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है? ये भी अच्छा सवाल है। किस रेलवे स्टेशन पर पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रैवल डेस्क की शुरुआत पटना जंक्शन पर की गई है? इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के किस 2 जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर मधेपुर, दरभंगा और सुपौल में बनाया जा रहा है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। दरभंगा और सुपौल में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। से देखिए पूरा डिटेल लिखा गया है। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको पीडीएफ मिल जाता है फ्री में, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। इंडिया टुडे द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर आया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इंडिया टुडे की द्वारा जारी की गई है रैंकिंग, उसमें बिहार का वीमेंस कॉलेज पटना है जिसको कि सेकेंड स्थान मिला है विज्ञान और कला श्रेणी में, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई है? कोसी नदी जो नेपाल से होकर आती है, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी में डॉल्फिन्स की संख्या भी पाई गई है। इसमें 194 डॉल्फिन्स की संख्या लगभग पाई गई है, सर्वेक्षण कराया गया था, ध्यान रखिएगा। और 1448 पूरा गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाया गया है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। 1448 जो है पूरे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ये भी अच्छा बन सकता है सवाल, इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों का। आइए देखें अगला सवाल। विगत वर्ष 2020-21 में पूरे भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? मशरूम उत्पादन में भी बिहार जो है आगे बढ़ रहा है और ये जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है बिहार, इसे जरूर ध्यान रखिएगा वित्त वर्ष 2020-21 में ही। इसलिए इसका पहले स्थान पर कौन है? उड़ीसा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और कितना किया है? 22,500 टन मशरूम उत्पादन उड़ीसा में हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 22,000 टन और बिहार में 21,325 टन। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, टन में भी पूछा जा सकता है वजन, इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BSHPC ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। लंबे सवाल देखकर भागने की कोशिश मत कीजिए, उसको से जूझने की कोशिश कीजिए, सवाल में ही आंसर छुपा होता है। ये जो है NHPC के साथ समझौता किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा NHPC
सार्वजनिक क्षेत्र की जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, सवाल कुछ भी बन सकता है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी का मतलब ने बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड बीएसएचपीसी के साथ बिहार राज्य में 130.1 मेगावाट क्षमता की डगमारा पन बिजली परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जल से बिजली बनाने की विधि होती है ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। बिहार स्टेट, इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बीएसएचपीसी, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, दोनों का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल है। बहुत अच्छे सवाल कराए गए हैं। वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितने होने का संकेत मिला है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से सवाल एक रहता ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका सही जवाब है 45 से अधिक। सर्वेक्षण में 50 के लगभग टाइगर होने की अनुमान लगाया गया है, जो कि 45 से अधिक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बीटीआर में फिर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। वर्ष 2020-21 में बीटीआर के दोनों वन प्रमंडलों में कराई गई गणना में इनकी संख्या बढ़कर 50 होने के संकेत मिले हैं। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, 50 जो है 45 से अधिक है, इसलिए आंसर जो है ए हुआ। ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।